वेलकम। आज हम देखेंगे गुणनखंडन यानी कि फैक्टराइजेशन। यह क्लास 7, 8, 9 और 10 क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं। इसके लिए कुछ नंबर्स लिखते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुछ नंबर्स को सर्कल करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। अब देखते हैं इन नंबर्स के साथ क्या खास बात थी कि हमने इसे सर्कल किया। 2, 3, 5, 7, 11। 2 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसे 1 से कर सकते हैं और 2 से। 3 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 1 से और 3 से। 5 को अगर डिवाइड करना चाहें तो 1 से कर सकते हैं और 5 से। 7 को अगर डिवाइड करना चाहें तो इसे 1 से कर सकते हैं और 7 से। 11 को अगर डिवाइड करना चाहें तो 1 से कर सकते हैं और 11 से। अब बाकी बचे हुए नंबर्स को देखते हैं। 4, 6, 8, 9, 10। 4 को अगर डिवाइड करना चाहें तो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं। 6 को डिवाइड करना चाहें तो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से और 6 से। 8 के लिए हम लिख सकते हैं 1, 2, 4 और 8। 9 के लिए 9 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 9 से। 10 को हम 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 5 से और 10 से। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हर एक में हमें 2 ही नंबर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे यानी कि 2 से ज़्यादा। तो जब ऐसी स्थिति हो जिस भी नंबर के साथ, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो उसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और वो नंबर खुद होता है। और ऐसे नंबर्स को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ नंबर्स को लेते हैं जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5, 7, 11। अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए कुछ नंबर्स लेते हैं जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अभी हमने देखा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से थे? 2, 3, 5 के बाद 6 नहीं, फिर 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, फिर 11। तो सबसे छोटा यहाँ पे 2 है तो 2 से देखते हैं। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। यानी कि 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। दूसरा नंबर लेते हैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 21, फिर 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1।
तो 42 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट 30 लेते हैं, 30 को भी करके देखते हैं। सबसे पहले 2 से 15, फिर 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो 30 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। और एक नंबर लेते हैं, सपोज 36। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 18, फिर 2 से करते हैं तो 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। तो 36 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसे हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। अब इसका फैक्टर अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर यानी कि 12 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 12 से। तो 12 के लिए ये सारे के सारे नंबर्स इसके फैक्टर हो गए। 42 के लिए देखते हैं कि 42 को कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 के बाद फिर 6, फिर 7, फिर 14 के बाद फिर 21, उसके बाद 42। तो ये सारे 42 के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट 30 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, फिर 15, फिर 30। अब देखते हैं कि 36 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और फिर 36। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए और ये सारे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में हम क्या देखते हैं कि जो भी नंबर हमें यहाँ दिख रहा है सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, जबकि फैक्टर के साथ ऐसी बात नहीं है। तो ये अंतर होता है प्राइम फैक्टर और फैक्टर में। अच्छा, फैक्टर को हम गुणनखंड कहते हैं और इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब कोई बीजीय व्यंजक लेके देखते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, जिसमें x हो, y हो, z हो, इस तरह से कुछ भी हो। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणनखंडन कैसे करते हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x + 6x²। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 6 = 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। तो इसे एक्सपेंड करते हैं 2x यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 6 के लिए 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स होता है और एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को लिख दिए, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इस x को भी लिख दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बचता है, तो 2 और x, जैसे 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू 6, x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। ठीक उसी तरह 2 इंटू एक्स को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू एक्स। तो 2 और x अगर निकल गया तो क्या बच गया 1, तो 2 और x यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया 1, प्लस यहाँ से 2 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो 3 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, 1 प्लस 3x। और एक सवाल देखते हैं। -2x प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है और 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इस 6 के लिए जैसा अभी हमने किया था 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो फिर से इसे एक्सपेंड करेंगे, -2 इंटू एक्स प्लस 6 के लिए 2 इंटू 3 और एक्स स्क्वायर के लिए x इंटू एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर -2 है लेकिन यहाँ पे +2, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को माइनस बनाएंगे। कैसे, इसको तो जैसे का तैसा लिखेंगे, -2 है तो -2, x है तो x, इस प्लस को माइनस में बदल देंगे और इस 2 को -2 बना देंगे, इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं -2 और x, यहाँ पे -2 और x, तो -2 बाहर आ गया और x यहाँ पर है, x यहाँ पर है तो x भी बाहर आ गया, तो -2 और x दोनों बाहर आ गया, तो क्या बच गया 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 3 और x बचा हुआ रह गया क्योंकि 2 और x तो निकल गया था, x भी निकल गया और ये -2 भी निकल गया। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि ये जो प्लस है वो माइनस कैसे बन जाता है। अगला एग्जांपल लेते हैं, 12x प्लस 36 इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं कि 12 और 36 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ना ही 12 प्राइम नंबर है और ना ही 36 प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर 36 है, तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे एक्सपेंड करेंगे, 12 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 36 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 को बाहर निकाल लिए, इंटू फिर से 2 यहाँ पर और यहाँ पर, तो और एक 2 बाहर आ गया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 भी बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 2, 2 और 3 बाहर निकल गया तो सिर्फ x बच गया, प्लस यहाँ पर भी 2, 2 और 3 बाहर निकल गया तो
सिर्फ 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का ये दोनों गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22y माइनस 33z इक्वल टू, तो यहाँ पर फिर से देखेंगे 22 प्राइम नंबर है कि नहीं और 33 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ट्वेंटी को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो 22 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11। नेक्स्ट नंबर 33, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 33 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11। इसे एक्सपेंड करेंगे 22 के लिए 2 इंटू 11 इंटू वाई माइनस 33 के लिए 3 इंटू 11 इंटू जेड। अब दोनों में कॉमन क्या है 11, तो 11 को बाहर निकाल लिए, 11 यहाँ से निकल गया तो 2 इंटू वाई माइनस यहाँ से 11 निकल गया तो 3 इंटू जेड, यानी कि 11 2y माइनस 3z। तो इस एक्सप्रेशन का ये दोनों फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 12a² b प्लस 15ab स्क्वायर। तो फिर से देखते हैं कि 12 प्राइम नंबर है कि नहीं और 15 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा हमें। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर 15 है, तो 15 के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। इसे एक्सपेंड करेंगे 12 के लिए हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए इंटू बी प्लस दूसरा नंबर है 15, तो 15 के लिए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 ए बी स्क्वायर, यानी कि a और b स्क्वायर है तो b इंटू बी। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। 2 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, फिर से 2 तो यहाँ नहीं, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है तो 3 को बाहर निकाल लिए। अब देखते हैं कि a यहाँ पर है और a यहाँ पर भी है तो a को हम लिख लेंगे। फिर देखते हैं b और b, तो b को भी हम लिख लिए। अब देखते हैं कि क्या क्या बच गया। तो यहाँ पे बच गया 3a और b निकल गया तो 2 इंटू 2 इंटू a प्लस यहाँ से 3a और b निकल गया तो 5 और b, तो 5 इंटू b। मल्टीप्लाई करेंगे 3ab, 2 इंटू 2 4a प्लस 5b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। फिर से देखते हैं कि 10, 18 और 14 तीनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो सबका निकालना पड़ेगा हमें प्राइम फैक्टर। तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5
5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। नेक्स्ट 18 के लिए 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर इज़ 14, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 14 इक्वल टू 2 इंटू 7। अब देखते हैं 10x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर के लिए x इंटू एक्स माइनस 18x क्यूब। 18 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 14 के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 7 और x टू द पावर 4, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 को बाहर निकाल लिए। 5 इन दोनों में 5 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो x को लिख लिए। फिर एक x और एक x और एक x यहाँ पर है तो और एक x को लिख दिए। अब देखते हैं कि 2x और x निकल गया तो क्या बच गया 5, माइनस का माइनस, यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू 3 और एक x, उसके बाद प्लस इसमें क्या बच गया 7 इंटू x, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 5 माइनस 3 इंटू 3 9x प्लस का प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca इक्वल टू, तो यहाँ पे फिर से 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 4 है तो माइनस 2 इंटू 2 a स्क्वायर, यानी कि a इंटू a प्लस 4ab यानी कि 2 इंटू 2 और ab यानी कि a इंटू b माइनस, फिर 4 है तो 4 के लिए 2 इंटू 2 ca इंटू c इंटू a। अब इस स्टेप को फिर से लिखते हैं, -2 इंटू 2 इंटू a, यहाँ पर प्लस है इसे हम लिखेंगे -2, फिर ये 2 इंटू a इंटू b, यहाँ पर लिखेंगे प्लस इंटू -2 इंटू 2 इंटू c इंटू a। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे +2 है उसे हमने -2 लिखा। कैसे, हम जानते हैं कि -2 इक्वल टू +2 होता है, जैसे -5 इक्वल टू +5, -x इक्वल टू +x, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस इंटू -2 इक्वल टू -2 होता है, प्लस इंटू -3 इक्वल टू -3 होता है, प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे -2 और यहाँ -2, तो इस -2 को हम कॉमन निकालेंगे और देखते हैं कुछ कॉमन है क्या, 2 तो एक 2 भी कॉमन आ गया, इनटू a और a, तो a भी कॉमन आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बच गया, -2 और a निकल गया तो सिर्फ a बच गया, माइनस यहाँ पे सिर्फ b बच गया, और यहाँ पर प्लस
सी बच गया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 2 4a - b प्लस c। इसी सवाल को और एक तरीके से हम बना सकते हैं जो कि काफ़ी आसान है। थोड़ा सा चेंजिंग करना है इसमें, इस 4ab को आगे लिख देना है, उसके बाद -4a², फिर -4ca। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, 2 × 2 × a × b माइनस 4 के लिए 2 × 2 × a माइनस 4 के लिए फिर से 2 × 2 × c × a। अब देखते हैं कि कॉमन क्या है, 2 2 2, तो इस 2 को बाहर निकालिए, इंटू फिर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो इस 2 को भी बाहर निकाल लिए। a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो a को भी बाहर निकाल लिए। तो 2 2 और a बाहर निकल गया तो बच गया b माइनस यहाँ से a और फिर माइनस और यहाँ से c। तो इसी सवाल को हम दो तरह से बना सकते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। थैंक यू।